7 इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स जो ज्यादा इन्वेस्टर करते हैं। पहला, कोई इन्वेस्टिंग प्लान ही ना रखना। पैसा है तो चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, बिना गोल के इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न कम मिलेंगी। पूछो अपने आप से क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो। कोई फ्लैट खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, मकान खरीदना है, बच्चों को पढ़ने भेजना है बाहर, या बेटी की शादी करनी है, या रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। और दूसरा, कब चाहिए ये पैसा आपको वापस? 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद? पहले डिसाइड करो क्यों चाहिए, कब चाहिए। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, कोई शॉर्ट टर्म के लिए, कोई लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे एफडी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। अब बिना सोचे समझे लॉन्ग टर्म के लिए एफडी में डालोगे तो आपका बेड़ा गर्क ही होगा। और अगर म्यूचुअल फंड में डाला शॉर्ट टर्म के लिए तो हो सकता है रिटर्न मिले और हो सकता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी पूरा ना मिले। दूसरा, जब गोल सामने होता है ना तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उस गोल को आपके साथ में जोड़ने में। बिना गोल के कुछ हासिल नहीं होता। फुटबॉल के मैच में फुटबॉल है, प्लेयर्स हैं, रेफरी है, हजारों दर्शक हैं, गोल पोस्ट ही नहीं है तो ऐसे फुटबॉल का क्या फायदा। क्रिकेट में विकेट्स नहीं तो क्या क्रिकेट खेलोगे। शिप में रडर नहीं तो वो शिप कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बिना गोल के सेट की जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहिए। एक एक दिन हमारा प्लान होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आप तो इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई को ऐसे ही कहीं पर भी लगा दोगे बिना सोचे समझे। इन्वेस्टमेंट को लेकर दूसरी मिस्टेक है नॉट असेसिंग योर रिस्क एपिटाइट। लोगों को यही नहीं पता वो रिस्क कितना उठा सकते हैं। इन लोगों को लगता है मैं तो जवान हूं, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर लूंगा। आपका क्या कहना? मैं खुद इस रोग से ग्रस्त था। मैंने सीधा इक्विटी में इन्वेस्ट किया और बहुत गवाया और बाद में पछताया। पहले तो जोश में आकर यहां इन्वेस्ट कर देना, फिर वहां इन्वेस्ट किया और जब कुछ हुआ नुकसान तो रोना। अगर रोना है तो इतना इन्वेस्ट किया क्यों था? उतना इन्वेस्ट करो जिसके खोने का दुख ना हो। अगर खोने का दुख होता है तो इसका मतलब आपकी रिस्क एपिटाइट कम है। अगली बार और कम पैसा इन्वेस्ट करना और तब तक कम करते जाना जब तक कि पैसा खोने का आपको दुख ना हो। और जिस दिन पैसे को खोने का दुख ना हो वही आपकी लक्ष्मण रेखा, वही आपकी रिस्क एपिटाइट। अपनी रिस्क एपिटाइट पता होगी तो कोई बड़ा नुकसान नहीं कर बैठोगे। टेंशन वरीज आपसे दूर कोसों दूर रहेंगी। तीसरी इन्वेस्टिंग मिस्टेक है नुकसान होने पर बहुत ज्यादा पैनिकी हो जाना या फायदा होने पर हवा में उड़ना और जल्दी जल्दी इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखिए। अगर नुकसान हुआ है किसी इन्वेस्टमेंट पर तो फौरन उस इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकलना। शॉर्ट टर्म में हमेशा मार्केट वॉलेटाइल होती है, उथल पुथल होती रहती है। भावुक होकर सब कुछ बेचना बेवकूफ़ी है। नुकसान की डेप्थ में जाओ और पता लगाओ कारण क्या है मार्केट के नीचे जाने का और उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन को लो। और बिल्कुल वैसे ही अचानक फायदा होने पर खुशी के मारे पागल भी नहीं हो जाना। बस अब मैं समझ गया इस मार्केट को, अब जल्दी से घर बेचता हूं, घर के गहने बेचता हूं और पैसे लगाता हूं सीधा स्टॉक मार्केट में। इधर पैसा लगाया और कल बन जाऊंगा मुकेश अंबानी, परसों वॉरेन बफेट। चाहे फायदा हो या चाहे नुकसान, आपने इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना। चौथी मिस्टेक है मैं सब जानता हूं एटीट्यूड। मेरा एक दोस्त है, उसको जो बोलो उसे सब कुछ ध्यान से सुनना है, उसके बाद उसका एक ही जवाब आता है, सब जानता हूं, आगे बता। पैसे के मामले में अपने आप को बोलो मैं कुछ नहीं जानता और दूसरा बोलो मुझसे गलती हो सकती है। कौन परफेक्ट है संसार में? गलतियां सबसे होती हैं, डिसीजन सबके गलत होते हैं। अगर आपके डिसीजन 55% भी करेक्ट होते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ 1 महीने में करोड़पति बन सकते हो। सिर्फ 1 महीने में। हमारे डिसीजन 55% भी करेक्ट नहीं होते और चौधरी बनते हैं। ज्यादा ऊपर मत उड़ो, जमीन पर रहना सीखो। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रिटर्न तो क्या आएगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो भी जाएगा। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, क्या मुझसे गलतियां नहीं हुई? हम बिजनेस कोचेस की वीडियो देख के ना हवा में उड़ना बंद कर दो। एक वीडियो देखी नहीं, अरे वाह सब समझ गया। अब तो या मैं नहीं या मुकेश अंबानी नहीं। मुकेश अंबानी तो नहीं बनोगे, अल्लाह अंबानी जरूर बन जाओगे। इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करनी है, एम स्टॉक। फ्री डिस्काउंट ब्रोकर चाहिए, कोई चार्जेस नहीं, एम स्टॉक। डीमैट अकाउंट खोलना है, एम स्टॉक। फायदे सुनिए। पहला, डिस्काउंट ब्रोकर कम से कम 20 रुपए लेते हैं हर बाय और हर सेल पर। एम स्टॉक ब्रोकरेज लेता है 0। यानी किसी और ब्रोकर पर एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन करते हो तो 1 साल की ब्रोकरेज लगेगी 48,000। एम स्टॉक लेगा 0। जरूर कोई ना कोई हिडन चार्जेस होंगे, कोई नहीं, बस वन टाइम चार्जेस 999 या फिर 149। 999 में सब कुछ फ्री लाइफ टाइम के लिए, 149 में लिमिटेड चीजें फ्री हैं लाइफ टाइम के लिए ही। दूसरा, अपने प्रेफर्ड स्टॉक को ढूंढना है, लिखते क्यों हो, बोल बोल के पूछो, सर्च हो जाएगा। तीसरा, ये एम स्टॉक है कौन? एम स्टॉक मेरे एसेट्स का ब्रोकरेज फर्म प्लेटफॉर्म है। मेरे है म्यूचुअल फंड्स में 15 सालों से। चौथा, एम स्टॉक सेबी अप्रूव्ड है। 5वां, पिछले 10 महीनों में 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। छठा, 1,40,000 से ज्यादा यूजर्स को विश्वास है एम स्टॉक पर।
सातवां, इतने कम समय में 5.5 करोड़ से ज्यादा ट्रेड हो चुके हैं। आठवां, 73% क्लाइंट्स एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन हद पार है। नौवां, 150 करोड़ प्लस एमटीएफ बुक हो चुका है पिछले 10 महीनों में। 10वां, इसमें पहले से ही बनी बनाई यानी प्री डिजाइंड इंडेक्स बास्केट्स हैं। आया कॉन्फिडेंस? तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आज ही एम स्टॉक के साथ अपनी जर्नी को शुरू करो। पांचवी मिस्टेक है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। हमेशा से सुनते आ रहे हैं कभी भी अपने सारे एग्स एक बास्केट मत डालो, नेवर प्लेस ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्यों अपनी सारी इन्वेस्टमेंट आप एक ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट में लगाना चाहते हो? आरबीआई सब बैंकों को अपना सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं लगाने देती। म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर भी अपना सारा पैसा एक ही इंडस्ट्री में, एक ही इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सब के सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो बैंक्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों, इंडिया के हों या इंटरनेशनल हों, सब के सब अपना पैसा एक जगह पे पार्क नहीं करते। सब के सब अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। आपको क्यों लगता है कि सब बेवकूफ़ हैं? आप जिस एक जगह पे इन्वेस्ट करोगे वही सही है। जगह जगह क्यों भटकना? क्या सब बैंक्स बेवकूफ़ हैं? क्या आरबीआई बेवकूफ़ है? सारी दुनिया बेवकूफ़ है जो अपने पैसों को, मेहनत की कमाई को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती रहती है। क्या आपने आज तक किसी को सुना ये कहते हुए कि डाइवर्सिफिकेशन गलत है, सारा पैसा एक ही जगह पे पार्क करो? सुना है क्या? और अगर सुना है तो उस कंसल्टेंट को, उस कोच को ब्लॉक कर दो। वो आपका वेल विशर नहीं हो सकता, उसके जरूर कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे ये कहने में। मैं खुद ये धक्के खा खा के सीखा हूं। अगर आज रियल एस्टेट सही रिटर्न दे रहा है, जरूरी नहीं कि कल भी देगा। आप जहां जहां सोचते हो यहां से रिटर्न जरूर मिलेगी, वहीं से नहीं मिलेगी। और जहां से सोचा होता है कि नहीं मिलेगी मिल जाती है। अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट रहो, मगर ओवर कॉन्फिडेंट भी मत बनो। मैं गलती कर सकता हूं, अपने सब कॉन्शियस माइंड में रखो, मैं गलती कर सकता हूं। ये पिछले पॉइंट में बताया था, दोबारा बता रहा हूं। हमने अपने फंड्स को थोड़ा बॉन्ड्स में लगाना है, थोड़ा खर्चों के लिए सेविंग्स में रखना है, एक पोर्शन म्यूचुअल फंड में रखना है। तो डाइवर्सिफाई करते रहना है अपने इन्वेस्टमेंट को, ताकि एक जगह का नुकसान दूसरी इन्वेस्टमेंट पूरा कर दे, एवरेज आउट हो जाए। लेकिन अगर ज्यादा पैसा है तो रियल एस्टेट में भी डालना है, कमोडिटीज में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो, यूएस स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हो। लेकिन क्रिप्टो से दूर रहना। क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुकी हैं। जो मार्केट जितनी ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है उसमें उतना ज्यादा प्रिसीजन लाना जरूरी हो जाता है। आपके पास इतना टाइम नहीं कितना प्रिसीजन आप ला सको। तो क्रिप्टो इज अ बिग नो। तो ज्यादा पैसा है, करोड़ों में है, तो रियल एस्टेट में डालो, कमोडिटीज में डालो, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जिस जिस प्रोडक्ट में प्रिसीजन होता जाए उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओ, मगर धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। छठी मिस्टेक है अपने पोर्टफोलियो को, अपनी इन्वेस्टमेंट को समय समय पर रिव्यू न करना। इन्वेस्टमेंट करना और सो जाना ये तब होता है जब आपके पास पैसा ज्यादा हो और टाइम ना हो। अगर पैसा ज्यादा है, टाइम नहीं है उसको बार बार रिव्यू करने का, रीबैलेंसिंग करने का, तो चिंता मत करो। मैं हूं ना, मुझे ऐसे ही समझदार लोगों की तलाश है। मैं अपने बैंक डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अपना सारा पैसा आप मेरे बैंक में डालिए और फिर सो जाइए। आप भी खुश, मैं भी खुश। बेवकूफियां छोड़ो, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, अपनी आदतों को बदलो। ऐसी आदतें आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं देंगी। अपनी इन्वेस्टमेंट को बार बार देखो, रिव्यू करो। मुश्किल नहीं है। कौन सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न दे रही है, कौन सी कम दे रही है? जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न कम दे रही है उसके कारण क्या है? टेम्परेरी कारण है, मार्केट बाउंस बैक करेगी तो टिके रहो, नहीं तो चेंज करना है। ये सारे डिसीजन बार बार रिव्यू कर करके लेने होते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंस करना होता है। अब ये रीबैलेंस क्या बला है, बहुत आसानी से समझा दूंगा। आसान है। मान लीजिए आपने अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई किया 20-40-40 की रेशो में, 20% बॉन्ड्स में, 40% म्यूचुअल फंड्स में और 40% इक्विटी में। ठीक है, 20-40-40। अब आपने एक महीने के बाद रिव्यू किया और पाया कि आपने जो शेयर्स लिए थे 40% इन्वेस्टमेंट अचानक 50% हो गई है। अब फौरन उसको रीबैलेंस करो, शेयर्स को बेचो और दोबारा से उस रेशो को 20-40-40 पर लेकर आओ। यही आपका डिसीजन था और यही आपकी स्ट्रेटजी भी थी। अपनी स्ट्रेटजी पे टिके रहने से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है। एकदम से इंपल्सिव हो जाना, खुश होकर शेयर्स को न बेचना, अपने पोर्टफोलियो में जोड़े रखना, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देगा, जरूर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान देगा ही देगा। और यही है आपकी सातवीं मिस्टेक, पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट न करना, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना, रातों रात बुर्ज खलीफा खड़ा होने के सपने देखना, यह है आपकी सातवीं मिस्टेक। शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स नहीं मिलते। चलो मान लेता हूं बड़े रिटर्न मिलते भी हैं कुछ एक दिनों में, मगर कहां मिलते हैं?
क्रिप्टो में मिल सकते हैं, डेली ट्रेड करने पर इक्विटी मार्केट में मिल सकते हैं, कमोडिटीज में भी डेली ट्रेड करके मिल सकते हैं। लेकिन यहां आपके क्विक रिच बनने के चांसेस कितने हैं? सिर्फ 4-5% और शायद उससे भी कम। ये सारी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और आपको बताया था मार्केट जितनी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है उसमें पैसा उतना अनसेफ होता है। आपने अपने आप को ऐसी मार्केट से दूर रखना है। पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। अच्छी रिटर्न्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आती हैं, शॉर्ट टर्म से आती हैं मगर कम आती हैं। एक और केस उठाते हैं। आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, आपको मंथली खर्चे चलाने के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न्स चाहिए। हर इंसान की जरूरतें अलग 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 होती है, तो फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में लगाओ जहां पैसा सेफ भी रहे और ज्यादा से ज्यादा मंथली रिटर्न मिल सके। देखो, मैं हमेशा ये कहूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा आपका सेफ होना चाहिए, आपका मूलधन पर आंच नहीं आनी चाहिए। अब आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए कहां लगा सकते हो? सेविंग में रखो कुछ पैसा, लेकिन रिटर्न्स हैं 3 से 4%। एफडी में रख सकते हो मगर रिटर्न्स है 5 से 6%। सबसे अच्छा है एयू बैंक के अंदर सेविंग्स में डालो, जहां 7.25% तक मिल सकता है सेविंग्स अकाउंट पर भी। यानी कि एक दिन की इन्वेस्टमेंट पर आपको 7.25% तक का मिल सकता है रिटर्न। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। एयू से भी ज्यादा अच्छी रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो एचडीएफसी के बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करो, या आपको मंथली डिविडेंड मिल सकता है, मैंने कहा है मिल सकता है 10%। 10% शॉर्ट टर्म में कहीं नहीं मिलता, और आप जानते हो मैं सही कह रहा हूं। लेकिन यह बात भी सही है कि जितना एयू बैंक सेफ है उतना बैलेंस फंड्स में पड़ा पैसा सेफ नहीं। कंफ्यूजन हो रही है, क्या करूं क्या ना करूं? ये कंफ्यूजन तभी तक रहेगी जब तक आप अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं करोगे। चलो जल्दी से जल्दी 7 मिस्टेक्स को हम लोग समराइज कर लेते हैं एक बार दोबारा से। पहला कि हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बनाते, जो कि अब से हम लोग बनाएंगे। दूसरा, हमें अपने रिस्क लेने की क्षमता का पता ही नहीं होता। ज्यादा पैसा लगाने पर हम लोग बाद में पछताते हैं। हम प्लेज लेते हैं कि हम ऐसा किसी हालत में नहीं करेंगे। तीसरा, नुकसान होने पर हम पैनिकी नहीं होंगे और ज्यादा फायदा होने पर भी फुदकेंगे नहीं, और ज्यादा इमोशनल होकर ज्यादा जल्दी कोई कदम नहीं उठाएंगे। चौथा, मैं सब जानता हूं एटीट्यूड की जगह पर एटीट्यूड रखेंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं गलती कर सकता हूं, मुझे स्लो चलना है लेकिन स्टेडीली चलना है, लगातार चलना है, रुकना नहीं है। पांचवा, अपने पैसे को लोग डाइवर्सिफाई नहीं करते तो नहीं करते, मैं करूंगा। आई विल नेवर प्लेस ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। छठा, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू नहीं करते, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं करते। लोग नहीं करते तो ना करें। मैं और जैसा नहीं हूं, मैं अपने आप को चेंज करूंगा, मैं रीबैलेंस करूंगा, मैं रिव्यू जरूर करूंगा। सातवां, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो एयू बैंक में डालूंगा, या फिर एचडीएफसी के बैलेंस म्यूचुअल फंड में डालूंगा, या किसी और बैलेंस फंड में डालूंगा जिसमें डिविडेंड मिलता रहे, लगातार मिलता रहे। लास्ट में दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जीरो ब्रोकरेज में, कोई चार्जेस नहीं, एम स्टॉक में शुरू करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे थे आज तक, और क्या गोल बनाया है आपने इस वीडियो को देखने के बाद। कैसे कैसे अपने पैसे को कहां पर डाइवर्सिफाई करेंगे, कहां इन्वेस्ट करेंगे। क्या आपको और भी इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स का पता करना है? वीडियो चाहिए और मिस्टेक्स पर? आपके ख्याल से सिर्फ 7 मिस्टेक्स हैं, सैकड़ों और मिस्टेक्स हैं जो लोग कर रहे हैं। वीडियो चाहिए तो लिखिए नीचे, और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह या ऑफ वीडियोज इन। गुड नाइट। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.